हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे थायरोटॉक्सिस के बारे में। बात करेंगे क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि थायरोटॉक्सिस होने के मुख्य रीजन क्या है, हो गया तो क्या क्या देखने को लक्षण मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी बात करेंगे कि अत्यधिक थायराइड हार्मोन होने के मुख्य कारण भी क्या हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब ए से लेकर जेड तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से होता है कि थायरोटॉक्सिस यानी अत्यधिक, ठीक है, थायरोटॉक्सिस, ठीक है, थायरोटॉक्सिस ये क्या होता है। इसमें मतलब अत्यधिक मात्रा में हार्मोन रिलीज होना। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में हार्मोन रिलीज होना, इसको एक नाम और नाम से बोल सकते हैं। इसको हाइपोथायराइडिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हाइपोथायराइड भी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कहने का मतलब कि जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा जब थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगता है उसी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, या इसको थायरोटॉक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से बात करना है हमको कि TSH, T3 और T4, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है हमको। ठीक है, इसमें ना इसके बारे में बात करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इससे पहले बात करते हैं थायरोटॉक्सिस के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो बेटर है। पहले बात करते हैं कि एक ऐसी बीमारी होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो शरीर में थायराइड हार्मोन के स्तर को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसी को हाइपोथायराइडिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म यह होता है कि जब जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन जब रिलीज करने लगे तो उसी को हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। थोड़ा सोचने वाली बात है कि हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, एक हाइपो होता है थायराइडिज्म। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है, इसमें इसका मतलब होता है कि अधिक मात्रा में थायराइड का निर्माण करना। ठीक है, ये होता है कम मात्रा में थायराइड का निर्माण करना, यही होता है अंदर। ठीक है, हाइपर मतलब अधिक, हाइपो मतलब कम मात्रा में। ठीक है, मतलब कम मात्रा में थायराइड हार्मोन निर्मित करता है। तो बात कर रहे हैं, खाली यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाइपरथायराइडिज्म बात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगती है, उसी को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, थोड़ा सा ये भी बता दो आपको कि थायरोटॉक्सिस में आपका चयापचय तेज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म आपका तेज हो जाता है, जिससे आपके शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, क्या होता है मुख्य रूप से हाइपोथायराइडिज्म कहने का मतलब यानी थायराइड हार्मोन अत्यधिक मात्रा में जब रिलीज होने लगता है तब बता दो कि शरीर में चयापचय तेज होने लगता है, यानी मेटाबॉलिज्म तेज होने लगता है, जिससे आपके शरीर में कि कई तरह के शरीर में प्रभाव पड़ सकते हैं। जिससे पहला हो सकता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, ये हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है बता दो कि हाइपरथायराइडिज्म में ये थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन का बहुत अधिक मात्रा में रिलीज करने लगता है। क्यों करता है उसका कारण बताएंगे। ये होता है कि अत्यधिक मात्रा में थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन अत्यधिक मात्रा में
रिलीज करने लगती है उसी को हाइपोथायराइड कहा जाता है, पहला। अब दूसरा बात करते हैं, ये था अब थायराइडिटीज, ये क्या होता है, ठीक है। थायराइडिटीज ये क्या होता है, थायराइडिटीज इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि थायराइड ग्रंथि में अचानक से सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसकी वजह से अचानक से अगर सूजन हो जाता है या सूजन हो जाता है किसी प्रकार से उसमें, तो बता दूं क्या होता है कि थायराइड हार्मोन को रक्त में छोड़ सकती है, ठीक है। क्या होता है कि अगर जहाँ पे अगर सपोज कि अगर जहाँ से थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है, अगर उसमें सूजन हो जाती है तो क्या करने लगता है कि थायराइड हार्मोन रक्त में छोड़ने लगती है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर जांच कराते हैं T3 T4, ठीक है, कराते हैं TFT टोटल प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, ठीक है, TFT कराते हैं। उसमें टोटल प्रोफाइल में क्या होता है कि T3 T4 T से जांच करते हैं, ठीक है, हो सकता है, ठीक। दूसरा अब बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन लेना, ये हो सकता है कि इसे आप किसी प्रकार से मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, थायराइड अत्यधिक थायराइड हार्मोन लेना, ठीक है। सपोज है कि दवा, सपोज मानिए कि दवा की इफेक्ट से हो सकता है, इससे मतलब कहें कि आपको थायराइड शरीर में कम बन रहा है, ठीक है, तो अब जिससे थायराइड हार्मोन बनने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अचानक से अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती है, ठीक है, ये होता है। थोड़ा सा बता दूं कि थायरोटॉक्सिस क्या होता है, ठीक है। थायरोटॉक्सिस में ये होता है कि थायराइड स्टीम या थायराइड संकट जो भी है, जो थायराइड ग्रंथि में अचानक बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन छोड़ने लगता है, ठीक है, मैं बताया था इसको, ठीक है। इसी को हाइपोथायराइड भी कहिए या थायरोटॉक्सिकोसिस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण, ठीक है। लक्षण बात करने से पहले बात करेंगे कि इसको बात करें TFT यानी टोटल प्रोफाइल टेस्ट में TSH आता है, T3 आता है, T4 आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बात करें फुल फॉर्म और नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, TSH का यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। T3 का इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, नॉर्मल रेंज बता दे रहे हैं, इसका नॉर्मल रेंज होता है, मुझे बता दो कि 0.4 से 4 0.4 से 4 mLu, ठीक है। इसका T3 का फुल फॉर्म क्या होता है, T3 फॉर्म होता है ट्रायोडायोथायराइड, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायोडायोथायराइड, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, बता दूं, इसका मुख्य से नॉर्मल वैल्यू 5 से 7 PMOL, ठीक है, PMOL, ठीक है, पोलीमीटर होता है, ठीक है। अब इसका बता रहे हैं T4 का, अरे इसका नहीं लिखे, नॉर्मल वैल्यू कितना था, 5 से 7 PMOL, ठीक है। अब बात करते हैं T4 का, T4 का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलता है थायरोक्सिन, क्या बोलेंगे इसको, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, थायरोक्सिन का नॉर्मल वैल्यू 15 से 23,
23 PMOL, ठीक है, इतना नॉर्मल वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक। फिर बात करते हैं TSH का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है नॉर्मल रेंज 0.4 से 4 mLu। ठीक है। T3 का जिसको बोलते हैं थायरोडोथायरिन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल वैल्यू कहता है 5 से 7 PMOL/L। ठीक है। T4 का थायरोक्सिन 15 से 23 होता है, 15 से 23 PMOL। ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, चर्चा करते हैं क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं, लक्षण दिखाऊंगा, उसके बाद मुख्य कारण बताऊंगा। ठीक है। लक्षण में हो सकता है जैसे किसी व्यक्ति के तनाव हो या चिंता हो या अनिद्रा हो। ठीक है। तेज दिल की धड़कन हो सकता है, थकान, वजन कम होना, गर्मी असहनशील हो सकती है, मासिक धर्म के जो चक्र है उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। चिड़चिड़ापन हो सकता है, हाथ पैर कंपना हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है। ठीक है, सबको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं होने के मुख्य कारण बात करते हैं कारण। ठीक है। बहुत सारे कारण आपको देखने को मिल सकते हो सकता है जैसे कि थायराइड ग्रंथि में हो सकता है किसी प्रकार का चोट लगा हो, उसकी वजह से हो सकता है कि ये उसमें ट्यूमर हो या इन्फ्लेमेशन हो, उसमें सूजन हो गया हो। ठीक है। या हो सकता है अनुवांशिक बीमारी हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, या थायराइड ग्रंथि में किसी प्रकार से गड़बड़ी हो, उसकी वजह से भी ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन रिलीज करता हो, या हो सकता है कि आयोडीन की कमी से भी हो सकता है। चाहे ये भी हो सकता है कि तनाव ज़्यादा करते हैं या अत्यधिक चिंता करते हैं। ठीक है। या हो सकता है कि ऑटो इम्यून बीमारी होने के कारण भी आपको बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, ये था कारण। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।